नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल बता के चुका हूँ, कल ही बता के चुका हूँ, जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए और गोपियों ने पुकारने लगी कि प्रिय, तुम में अपने प्राण समर्पित कर चुकने वाली हम सब, यानी हम अपने प्राण तुम्हें समर्पित कर चुकी हैं। हम सब तुम्हारी प्रिय गोपियां तुम्हें सब वो ढूंढ रही हैं, तुम तुरंत दिख जाओ। तो भगवान उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। हाँ, कहीं से आना नहीं पड़ा उन्हें, मथुरा से, वृंदावन से, द्वारिका से, अयोध्या से, तिरुपति बालाजी से कहीं से आना पड़ा ना। गोपियों की पुकार सुनकर, उनकी पुकार है, हमारी पुकार नहीं है। हमारी पुकार में मैल है, हमारे प्रेम में मैल है। हम तो शरीर के प्रेम को पाप समझते हैं और शरीर के प्रेम को पूजा समझते हैं, और गोपियां आत्मा के प्रेम को प्रेम समझती हैं। आप हम लोग क्या जाने इन बातों को, क्योंकि खोपड़ी शरीर तक सीमित है। गोपियों की पुकार सुनकर ठीक उसी समय उन्हीं के बीचों बीच भगवान प्रकट हो गए, और भगवान का मुख कमल मंद मंद मुस्कुरा रहा है, और वहीं गले में बैजंती माला पीतांबर धारण किए हुए हैं। इस प्रकार गोपियों ने पुकारा, प्यारे दिख जाओ, ऐसा कहा, भगवान वहीं दिख गए। ये कमाल हो गया। उन्हें भागवत नहीं बचवानी पड़ी। हम तो भागवत का पाठ कराने की सोच रहे थे कि हम भागवत सुनेंगे तो भगवान प्रकट होंगे। भागवत वक्ताओं को प्राप्त हो गए क्या? सोच के देखो। जिसने संकल्प किया, जिसके हृदय में व्याकुलता हुई, जिसने भगवान के लिए आंसू बहाए, भगवान वहां प्रकट होते हैं। भगवान की प्राप्ति साधन के द्वारा होती है, ये बात यद्यपि सच्ची है, परंतु इस बात को मानकर चलने से साधक को भगवत प्राप्ति में देरी होती है। यदि साधक ऐसा भाव हो जाए कि मुझे तो भगवान अभी मिलेंगे, तो उसे भगवान अभी मिल जाएंगे। वो ये नहीं देखते कि भक्त कैसा है कैसा नहीं, कौन कितना पापी है, कौन क्या पाप करके आया है, नहा के आया है कि मलमूत्र विष्ठा लिपटी हुई है। कांटों वाला वृक्ष हो, घास हो, खेती हो, पहाड़ हो, रेगिस्तान हो, समुद्र हो, वर्षा हो, सब पर समान रूप से बरसती है वर्षा। ये नहीं देखती कहाँ पानी की आवश्यकता है और कहाँ पानी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पापी से पापी को भी भगवान मिल सकते हैं। इसलिए अपनी खोपड़ी में से आपने और हमने अब तक किया क्या? पापी तो किए हैं,
जिसको पाने के लिए आए थे वो तो पाया नहीं, तो क्या किया? पाप किया हमने। अब ध्यान से सुनिएगा, आज नया एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। पापी से पापी पुरुष को भगवान मिल सकते हैं। सदन कसाई डाकुओं को भी भगवान मिल गए। भगवान तो सर्वदा सर्वत्र विद्यमान है, केवल भाव की आवश्यकता है। अंतःकरण के अशुद्ध होने पर वैसा भाव नहीं बनता। ये बात ठीक होते हुए भी साधक के लिए बाधक है। शास्त्रों में पतिव्रता स्त्री की बड़ी महिमा गाई गई है। भगवान भी उसके बस में हो जाते हैं। अब वो यदि कोई कहे हम पतिव्रता भाव नहीं बन सकता तो ये उसकी भूल है। पापी से पापी, मैं बता रहा हूं, पुरुषों को भी वैश्याओं को भी भगवान पुकार से श्रेष्ठ मानते हैं। भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी पतिव्रता थी और राक्षस राज रावण की पत्नी मंदोदरी भी ऐसी नहीं कि राम की पत्नी तो पतिव्रता हो सकती है पर रावण की पत्नी नहीं। पतिव्रत धर्म का पालन करने के कारण मंदोदरी तो भगवान श्री राम को, ध्यान से सुनो, तत्व से जानती थी, परंतु रावण नहीं जान सकता। कलयुग में भगवान सुगमता से मिलते हैं क्योंकि अब उनके ग्राहक बहुत कम हैं। आज दिखावटी बहुत हैं, छल कपट छिद्र करने वाले बहुत हैं। ग्राहक बहुत कम हो तो माल सस्ता मिलता है, क्योंकि तब बेचने वाले को गरज होती है। इसलिए ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए इस घोर कलयुग में भगवान इतनी आसानी से कैसे मिल जाएंगे। अपना दृढ़ विचार कर लें। देखिए बताने जा रहा हूं, करना ना करना आपका हृदय का भाव है। अपना दृढ़ विचार कर लें कि चाहे दुख आए चाहे सुख आए, अनुकूलता आए या प्रतिकूलता आए, हमें तो भगवान को प्राप्त करना ही है। यदि हम पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध करने में लग जाएं तो भगवत प्राप्ति में बहुत देर लगेगी। हमारे उद्योग करने की अनंत अपार कृपा शक्ति हमें बहुत शीघ्र प्राप्त कर देगी भगवान। बच्चा, ध्यान से सुनो, कीचड़ से लिपटा हो, यदि माँ की गोद में चला जाए तो माँ तुरंत साफ कर देती है। इसके लिए कोई उपाय बताइए। इसका कोई उपाय अगर हमें मालूम पड़ जाए कि कीचड़ में लिपटे हुए बच्चे को माँ शुद्ध कर देती है, हम सारे पाप कर चुके संसार के और अब भी भगवान की गोदी में जाना चाहें तो भगवान हमें मिल जाएंगे। सुन लीजिए, यदि भगवान के मन में हमसे मिलने का विचार आ जाए तो फिर उनके मिलने में देरी नहीं होती। अब प्रश्न ये, भगवान के मन में हमसे मिलने का विचार कैसे आए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भगवान के मन में कैसे विचार आए कि वो हमसे मिलना चाहें? यदि हम एक ही धुन में भगवान की तरफ लग जाएं, अन्य किसी की तरफ ना देखें, उनके बिना रह ना सकें, तो भगवान के मन में हमसे मिलने का विचार तुरंत आ जाएगा, वो तुरंत मिल जाएंगे। इसका कोई प्रमाण, इसका कोई प्रमाण नोट कर लो। गीता का 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, देखो नंबर तक बता रहा हूं आपको, ताकि लिख तो सकते नहीं श्लोक, याद रख नहीं सकते, संसार को याद नहीं रख पाते, ये क्या याद रखेंगे। ये तो लिख सकते हो 8/14। कभी हमारी बात ध्यान आ जाए तो गीता में पढ़ लेना निकाल के। भगवान क्या कहते हैं 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में, अनन्य चेता सततम
यो मा स्मृति नित्यस्य तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। क्या कहा भगवान ने इस श्लोक में? हे पार्थ, हे अर्जुन, हे जीव, हे मनुष्य, अनन्य चित्त वाला, अनन्य जिसका चित्त किसी और में ना लगा हो, मेरे परिवार में लगा हो, जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूं, तुरंत मिलता हूं, उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूं। भगवान ही हमारे हैं, दूसरा कोई हमारा है ही नहीं। आप कहोगे ये तो मीरा कहती थी, गीता भी कहती है, गीता भी कहती है भगवान ही हमारे हैं, दूसरा कोई हमारा है ही नहीं। आप खुल के नहीं बोल सकते, दबे मुंह में बोल लोगे कि कोई सुन ना ले। गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित रहता हूं, भगवान ने कहा। भगवान तो कहते हैं मुझ निराकार परमात्मा से जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। जल, अब ध्यान बताइएगा, जल पहले था कि लहर पहले थी? लहर गई तो कहां गई? लहर बनी तो कहां से बनी? हम भगवान के अंश हैं, सदा भगवान के साथ हैं। लहर उठती भी, हमारी इच्छाएं, हमारे विचार, ये लहर है। इसी को कहते हैं संत महात्मा, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन के विचार भगवान की तरफ कर लो। अब ऐसे थोड़ी होता है, अब आप पियर की ससुराल की बातें नहीं करें तो हमारा सुबह का खाना हजम ही नहीं होगा। अगर हम परिवार की बातें ना करें, हमारा खाना हजम नहीं हो सकता, डॉक्टर से इसकी भी दवाई लानी पड़ेगी। अगर जब कोविड लगा था उस समय सबको कमरे में अलग कर दिया होता और सबके मोबाइल बंद होते, टीवी बंद होते, तो कैसे रह पाते? सोचो, अगर टेलीफोन भी बंद होते, मोबाइल भी बंद होते, टीवी भी बंद होते, कि कोई आ ही नहीं रहा कुछ भी कहीं से भी, तो क्या करते? क्योंकि परमात्मा से तो बात करनी हमें आती नहीं। अब आपको एक राज की बात बताने जा रहा हूं, जिसे भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम। भगवान हृदय में ही नहीं है, अपितु दिखने वाले समस्त संसार के कण कण में विद्यमान है। ऐसी कोई जगह है ही नहीं, सुई की नोक जितनी जगह भी ऐसी नहीं जहां भगवान नहीं। ऐसा क्यों दावे से कह सकते हो? क्योंकि भगवान कह रहे हैं वासुदेव सर्वम, ये सब कुछ मैं ही बना हूं। फिर हमारे अंदर ये पाप है, ये मेरा मकान, ये तेरा मकान, मतलब मेरे मकान में भगवान है, तेरे मकान में भगवान नहीं है। तेरा मकान भगवान नहीं बने हुए। ये मेरा बेटा, ये तेरा बेटा, ये मेरा पति, ये तेरा पति। तेरे पति में भगवान नहीं, मेरे पति में भगवान है। हाँ, ये बात तो है, हमारी कमी तो है। ये कौन सुधारेगा? ये कमियां कौन सुधारेगा हमारी? भगवान हृदय में नहीं, समस्त संसार के कण कण में विद्यमान है।
ऐसे सर्वत्र विद्यमान परमात्मा को हम सच्चे हृदय से देखना चाहेंगे तभी वो दिखेंगे, सच्चे हृदय से। अभी हमारा हृदय सच्चा नहीं है। अन्य हम तो ये समझते हैं गंगा जल डाल के नहा लिए थे, हम तो ओम नमः शिवाय भी कर लेते हैं, हर हर गंगे भी कर लेते हैं। ये सारे पाप बोलने की जरूरत ही नहीं है। सोच के देखो, तभी दिखेंगे। यदि हम संसार को देखना चाहेंगे तो भगवान बीच में नहीं आएंगे, संसार ही दिखेगा। हम संसार को देखना नहीं चाहते, उससे हमें कुछ भी नहीं लेना देना। उसमें राग करना ना द्वेष, हमें तो केवल भगवान से प्रयोजन है। सीताराम आचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलते हैं। हाँ तो बस बता दिया गुरु जी, आपने देखना अब हम कितनी जल्दी पहाड़ तोड़ देंगे। हम रट लेंगे इस बात को, मिलेंगे कभी नहीं, रट लेंगे इस देह में हरि मिलते हैं। ना राग ना द्वेष, केवल भगवान से प्रयोजन है। इस भाव से हम भगवान से ही घनिष्ठता कर लें। भगवान हमारी बात सुने या ना सुने, माने या ना माने, हमें अपना लें या ठुकरा दें, इसकी कोई परवाह ना करते हुए हम भगवान से अपना बस नोट कर लो, इतना तो खोपड़ी में आ ही सकता है, अटूट संबंध। ये अटूट क्यों बोल रहे हो आप? अब तक तो बोलते थे संबंध। अटूट इसलिए बोल रहा हूं, माँ का संबंध खत्म होगा, बाप का संबंध खत्म होगा, पति का संबंध खत्म होगा, पत्नी का संबंध खत्म होगा, संसार के सारे संबंध खत्म होंगे। अटूट भगवान का संबंध था, उसका है और उसका ही रहेगा। क्यों? क्यों वो नित्य है। जोड़ने, जैसे माता पार्वती ने कहा था, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी। रामचरितमानस में माता पार्वती ने क्या कहा? जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरऊं शंभु न रहूं कुंवारी। ब्याह करूंगी तो शंकर से करूंगी, चाहे जीवन भर कुंवारी बैठी रहूं। और तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। पार्वती के मन में ये भाव था, शिव जी में ऐसी शक्ति ही नहीं कि वो मुझे स्वीकार ना करें। बताइए, चैलेंज कर रही है शंकर भगवान को। भक्त भगवान को चैलेंज कर सकता है। सूरदास ने चैलेंज किया था, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान वही। इसी प्रकार हम सब संबंध भगवान के साथ हैं। हम भगवान से विमुख भले ही हो जाएं, पर भगवान हमसे विमुख कभी हुए नहीं, हो सकते नहीं। हमारा त्याग करने की शक्ति भगवान में है नहीं। बच्चा खेलना छोड़ दे और रोने लग जाए तो माँ को अपना सब काम छोड़कर उसके पास आना पड़ता है, तुरंत गोद में उठाना पड़ता है। सांसारिक माँ बच्चे को रोता नहीं देख सकती, भगवान आपको रोता हुआ देखेंगे? पूरी बुद्धि लगा के समझो। भगवान निश्चिंत रहते हैं कि ये मुझे अभी आरती करके, घंटा दिखा के, जोत जला के चल देगा। ये मेरे बिना खुश है तो मैं भी इसके बिना खुश हूं, अंदर तो बैठा ही हुआ हूं। आप भगवान के बिना निश्चिंत हो, भगवान आपके साथ रह के निश्चिंत हैं। भगवान कह रहे हैं कोई बात नहीं, कभी तो इसे समझ आएगी, कभी तो इसके कष्ट बल निकलेंगे। अभी आप हम लोगों के
कश बल नहीं निकले हैं। इससे आगे की चर्चा मैं कल करूंगा। चर्चा बहुत गंभीर है, कई एग्जाम्पल देके समझानी पड़ेगी। ये आज परसों चालू की थी ये चर्चा, आज भी अधूरी रह गई है। अभी और कुछ बहुत कुछ मन में बोलने का है। राधा रानी की बातें कब समझ आएंगी? जब हम आत्म जागृति में हो जाएंगे। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जो कुछ आज सुना उसमें अगर कोई आपको त्रुटि लगे तो इस दास की गलती मान के क्षमा करना, अच्छा लगा तो हृदय में उतारना। मैं तो निवेदन करने वाला हूं, मुझसे गलती हो सकती है, भगवान से गलती नहीं हो सकती है। गलती सारी मेरे पल्ले में डाल देना और अच्छाइयां, भगवान का प्रेम अपने हृदय में डाल लेना। कोई पापी से पापी, राक्षस से राक्षस भी अगर चाहे तो तुरंत भगवान मिलते हैं। अब आप गुड्डी जी से भजन सुनिए। विनती सुन लो घनश्याम, विनती सुन लो घनश्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मुझसे आन मिलो घनश्याम, मुझसे आन मिलो घनश्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम मनोहर आन मिलो, मेरे श्याम मनोहर आन मिलो, ये अखियाँ मेरी प्यासी है, ये अखियाँ मेरी प्यासी है, तेरे दर्शन को तरस रही, तेरे दर्शन को तरस रही, ये दासी तुम्हें बुलाती है, ये दासी तुम्हें बुलाती है, मुझसे आन मिलो घनश्याम, मुझसे आन मिलो घनश्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मैंने हर क्षण तेरा ही ध्यान किया, मैंने हर क्षण तेरा ही ध्यान किया, तेरे नाम का अमृत पान किया, तेरे नाम का अमृत पान किया, हुई दुनिया से बेगानी मैं, हुई दुनिया से बेगानी मैं, मैंने सब कुछ तुझको ही मान लिया, मैंने सब कुछ तुझको ही मान लिया, विनती सुन लो मेरे
श्याम। विनती सुन लो मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। मेरे रोम रोम में समाया है, मेरे रोम रोम में समाया है। मेरे मन को कृष्ण ही भाया है, मेरे मन को कृष्ण ही भाया है। मेरी नैया की पतवार है तू, मेरी नैया की पतवार है तू। मुझे तुमने ही पार लगाया है, मुझे तुमने ही पार लगाया है। मुझसे आन मिलो घनश्याम, मुझसे आन मिलो घनश्याम। मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। सुध बुध होकर तेरी भक्ति में, सुध बुध होकर तेरी भक्ति में, मैंने जीवन तेरे ही नाम किया, मैंने जीवन तेरे ही नाम किया। कहते हैं जो जीवन सार मुझे, कहते हैं जो जीवन सार मुझे। मैंने कृष्ण को अपना जान लिया, मैंने कृष्ण को अपना जान लिया। मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। संसार को मैंने छोड़ दिया, संसार को मैंने छोड़ दिया। विषयों से नाता तोड़ दिया, विषयों से नाता तोड़ दिया। अब मेरा सहारा गिरधर है, अब मेरा सहारा गिरधर है। मैंने शाम को अपना ही मान लिया, मैंने शाम को अपना मान लिया। मुझसे आन मिलो घनश्याम, मुझसे आन मिलो घनश्याम। विनती सुन लो मेरे श्याम, विनती सुन लो मेरे श्याम। मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम,
मेरे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाली का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे सब।